हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं विजय भाई आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। जिससे कि आप लोगों को पता चल चुका है जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। किस किस फील्ड में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। कांस्टेबल की बात करेंगे भाई, आज हम कांस्टेबल के लिए बताएंगे कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और आपका कब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। और भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है भाई स्ट्रेटेजी की, कि 6 महीने के अंदर क्या स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखने आप। तो भाई जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, एक नोटिस आया है जो बिल्कुल सही है नोटिस। इसमें 5293 वैकेंसी हैं आपकी, जो आपकी बताई गई हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो भाई 5293 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। इस जो अभी हमारी वैकेंसी गई थी उससे पहले जो देखोगे आप, उसमें भाई इतनी वैकेंसियां थी, इसके लगभग थी। लेकिन जो ये वैकेंसी आई है भाई, ये भी टेंटेटिव वैकेंसी, इसमें भी बढ़त हो सकती है वैकेंसी की। क्योंकि आपको पता है साल ब साल आपकी जो रिटायरमेंट होती रहती है उसी हिसाब से वैकेंसी बढ़ती रहती है। तो 400 से 500 वैकेंसी आपकी इसमें बढ़ सकती हैं। ये मत समझना कि भाई इतनी वैकेंसी देंगे, ये वैकेंसी बढ़ेंगी आपकी। ठीक है, ये भी 5,500 के समथिंग आपकी वैकेंसी पहुंच जाएंगी। ठीक है भाई, तो 9293 वैकेंसी आपकी आने वाली है इस बार। जो कम से कम वैकेंसी इतनी तो आएंगी भाई, और अधिकतम कितनी भी जा सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे भाई इसकी कि फॉर्म डेट कब है, मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई 5 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जो हर बार कराती आती है। आपकी बार भी एसएससी इसका एग्जाम कराएगी। और भाई बताएंगे कि आपकी गलती क्या करनी है। और जो बहुत से लोग होते हैं गलतियां करते हैं, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। यदि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है भाई आपको, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। जो नॉर्मल कॉमन गलतियां होती है सभी लोग करते हैं, कुछ ही बंदे होते हैं जो इस गलतियों को नहीं करते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं, वही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। तो भाई पहला नंबर बात करेंगे आपकी समय की। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमारे पास अभी टाइम बहुत है, हम तो आराम से तैयारी करेंगे, या जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये भूल के भी गलती नहीं करनी है भाई। समय बहुत है भाई, समय कब निकल जाएगा आपके हाथ से ये पता नहीं लगेगा। कब आपका नोटिफिकेशन आ गया, कब आपका पेपर हो लिया, तो भाई कुछ पता नहीं लगेगा। जब पेपर का आखिरी टाइम आएगा ना 1-2 महीने पहले, तब आपको पता लगेगा भाई अभी तो मेरा ये छूट रहा है, ये भी तो मेरा छूट रहा है। तो उस समय पता लगेगा भाई मेरे को और टाइम मिल जाए, 1 महीना टाइम मिल जाए, 2 महीने टाइम मिल जाए। तो भाई उस समय पर टाइम नहीं मिलेगा। यदि आप अभी समय की कीमत नहीं समझोगे तो उस समय पर समय आपकी कीमत नहीं समझेगा, समझ लेना। तो पहला नंबर भाई आपको ये मत सोचना कि भाई टाइम हमारे पास बहुत है, अभी से लग जाओ। यदि आप फ्रेशर भी हो ना, तो अभी से आप स्टार्टिंग करोगे भाई, आराम से आप अचीव कर सकते हो जो आपका टारगेट है। दूसरी बात करेंगे भाई, बहुत से लोग होते हैं कि भाई एक कंटिन्यूटी बना के नहीं चलते हैं किसी भी चीज में। देखो मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी काम करना भाई तो एक कंटिन्यूटी बना के चलना। यदि आप आज 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भाई डेली के डेली 10 घंटे पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आज तो आप ज्यादा पढ़ लिए, आपने 2 दिन की छुट्टी मार दी कि भाई मैं तो कल बहुत पढ़ जाता। तो भाई कम से कम 10 घंटे डेली का पढ़ना है और कंटिन्यूटी बनाकर चलनी है। ये चीज भाई मैं आपको बता रहा हूँ, 7 से 8 महीने करोगे भाई, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, जीवन भर आप मौज में रहोगे भाई। ठीक है भाई, एक कंटिन्यूटी की बात होगी। तीसरा नंबर बात करेंगे भाई आपकी कि मॉक टेस्ट। भाई सबसे ज्यादा जो इसमें प्रेफर करूंगा आपको, मैं मॉक टेस्ट करूंगा भाई। मॉक टेस्ट आप बनाए रखना, मॉक टेस्ट जरूर देना, डेली के डेली आप रोज एक मॉक टेस्ट देना। यदि आपका थोड़ा सा भी सिलेबस अच्छा है, आपका मतलब सिलेबस आपने कर चुके हो या पहले पढ़ाई कर चुके हो आप, तो भाई अपना मॉक टेस्ट डेली के डेली देना। रोज अपना देखना अपने अंदर कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां चल रही हैं, मुझे क्या इंप्रूव करना है। तो ये भाई मॉक टेस्ट हो गया। तो भाई मैंने आपको 3 गलतियां बताई हैं कि जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है भाई, और आगे बात करेंगे भाई स्ट्रेटजी के बारे में। भाई मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, उनके लिए बताऊंगा जिन भाइयों का ये सपना है कि भाई मुझे सिर्फ दिल्ली पुलिस ही चाहिए, जिनका टारगेट दिल्ली पुलिस है। भाई मैं ऐसी शॉर्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो स्मार्ट होगी, जो आपको सक्सेसफुल होने में जो आपको बहुत मदद करेगी दिल्ली पुलिस के लिए। क्योंकि यही चीज मैंने भाई अपने ऊपर ट्राई किया था कि भाई मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए। सिर्फ आगे मैं आने के बाद, मैं दिल्ली पुलिस में आने के बाद मैं आगे तैयारी और भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एक जॉब चाहिए जो दिल्ली पुलिस है। ठीक है भाई, उसके लिए बताऊंगा भाई मैं आपको स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपकी, जो इन 6 महीनों में। 6 महीनों की क्यों बात कर रहे हैं भाई आपसे हम, क्योंकि 6 महीने हम इसलिए बात कर रहे हैं भाई, 6 महीने बाद जो भी आपका समय मिलेगा आपके लिए, जो भी 2 से 3 महीने मिलेंगे, उस समय भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और दबा के मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये 6 महीने वो हैं जो आपके लिए, जो भाई ऐसे हैं जो बिगिनर ने अभी शुरुआत की है उन्होंने, और उनके लिए जो बैच आपने जो भी खरीदा हुआ होगा, उस बैच को खत्म होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, फिर रिविजन करने में टाइम लग जाएगा। तो वही भाई आपको मैंने समय लिया है 6 महीने का। ठीक है भाई, तो भाई मैं आपको बताऊंगा भाई बताऊंगा कि
जीएस में क्या करना पड़ेगा आपको, मैथ में क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में, रीजनिंग में, इन सब में क्या क्या आपको करना है जिससे आपका ये सब चीज़ इंप्रूव हो और आप इनको अच्छे से कवर कर सकें। तो भाई यदि आपने तैयारी इसी साल शुरू की है तो भाई पहले आपको जो भी आपने बैच लिया हुआ है वो उसको पूरा करना होगा, साथ में रिवीजन करना होगा। जो भी आपने बैच लिया होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है तैयारी शुरू कर रहे हैं आप इसी साल तो आपने कोई बैच नहीं लिया होगा, जरूर बैच लिया होगा आपने। तो भाई उस बैच को आपको पहले तो उस बैच को पूरा करना होगा और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना होगा। रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई रिवीजन आप ना एक 7 दिन के अंदर उस चीज का रिवीजन कर लेना जो आपने 7 दिन पहले पढ़ा हुआ होगा। जैसे मान लो आज तुमने कोई चीज पढ़ी है तो ये चीज आपकी 7 दिन के अंदर रिवाइज हो जानी चाहिए, वही चीज 7 दिन के अंदर रिवाइज हो जानी चाहिए। भाई रिवीजन का ये मेथड आपके रहने वाला है। तो भाई यदि आप बिगिनर हो, शुरुआत आपने अभी से की है, तो भाई पहले अपना एक बैच ले लेना जो आपने बैच ले चुके होंगे पहले से। तो उस बैच को भाई आप पूरा करना पहले, जो भी आपका पढ़ाया जाए वाई बाय वन नोट्स बनाना भाई उस हिसाब से और उसका रिवीजन करना है। दूसरा नंबर भाई, दूसरी बात करेंगे आप जी के जीएस की, कि जी के जीएस आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या तैयारी आपको उसमें रखनी होगी। तो भाई यदि आप जी के जीएस की बात करें तो भाई जी के जीएस में खुद से ही नोट्स बनाना, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, तो भाई उस चीज के खुद से नोट्स बनाना। ये मत सोचना है भाई आपको वो पीपीटी दे देंगे या आपको पीडीएफ दे देंगे, खुद से नोट्स बना के दे देंगे। भाई वो चीज आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पीडीएफ से तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पीडीएफ में वो भी चीज आएंगी जो आपको खुद को पता होगा, खुद को याद भी होगा। कुछ चीजें होती है जो टीचर को पढ़ाना जरूरी होता है, जो पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो चीज हो सकता है आपको याद हो। तो आपको जो पीडीएफ आएगी ना भाई, तो पीडीएफ से आपको खुद से खुद वो भी चीज आएंगी उसमें जो आपको चीज यादें होंगी। तो भाई खुद से आपका नोट्स बनाने हैं जी के जीएस के, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग नोट्स बना हुआ, किसी को आगे को आपको किसी को मतलब प्रोवाइड करानी है कि भाई मैं इसको दे दूंगा वो दे दूंगा। भाई अपने लिए नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट बनाना, जितनी नोट्स बना सको, क्योंकि आपके पास ये ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ऐसा नहीं है आपको लिखित में कुछ लिखना पड़ेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उस हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको। ये भाई मैंने आपकी जीएस की बात करी है। आगे बात करेंगे भाई जिनका भाई का मैथ वीक होता है, वो मैथ वीक में क्या क्या करना है उनको, जिससे आपकी दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन मिल सके। तो भाई उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है, यदि आपका मैथ वीक है, समझ में नहीं आता, तो भाई मैथ को पहले नंबर बताऊंगा, छोड़ा नहीं जा सकता। जो आपको ये बता दो भाई मैथ को छोड़ देना हो जाएगा, भाई ये मैथ आपको छोड़ना नहीं है। इसमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है आपकी, जो भी चैप्टर आपके प्रीवियस ईयर हों, मतलब जो चैप्टर प्रीवियस ईयर आते हों उन चैप्टर्स को ही क्लियर करना है आपको। ऐसा नहीं पूरा मैथ पढ़ोगे, 14 से 15 चैप्टर ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर आते हैं, मतलब हर बार आते हैं, तो उन्हीं चैप्टर को लेना आप और उन्हीं को क्लियर करना है आपको। 14 से 15 चैप्टर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो उन चैप्टर को क्लियर करना है पहले आपको। वो चैप्टर भी ऐसे होते हैं भाई, कुछ तो उसमें 12 से 13 चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो अर्थमेटिक होते हैं, 2 से 3 चैप्टर आते हैं जो एडवांस के आते हैं। एडवांस में भी नॉर्मल एडवांस होता है जो सब कुछ पढ़ते हैं, हम अर्थमेटिक में पढ़ते रहते हैं उन चैप्टरों को। तो भाई मैथ को भी छोड़ना नहीं है। मैथ में भी मैं आपको बता दिया कि जो प्रीवियस ईयर चैप्टर हैं उनको क्लियर करो पहले, आप अपना देखो भाई मैथ में क्या क्या पहले आता था, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। यदि भाई आपने रीजनिंग आपको रीजनिंग में मानता हूँ आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, आपने स्टार्टिंग ही रीजनिंग की है, तो भाई रीजनिंग में भी आप यही देखना जो एसएससी के पीवाईक्यू होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको लेना और उनको करना, उन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप चाहें तो आपको जो बैच आप खरीदा हुआ है उसमें भी आपको रीजनिंग कराएंगे, आपको वो अब उनसे रीजनिंग कर लेना, रीजनिंग के आप नोट्स बनाना, उसी से भी आप रीजनिंग कर सकते हो। बाकी यदि आप प्रैक्टिस करना उसकी रीजनिंग के लिए आप एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, कोई भी जिसमें रीजनिंग या मैथ कुछ भी आता हो। तो भाई एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ने जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे उनको भाई आपको रिवाइज करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस जितनी करोगे भाई उतनी ये दोनों चीज इंप्रूव होंगी। इनके लिए भाई आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। और भाई लास्ट रहेगा आपका कंप्यूटर। भाई मैं बताऊं कंप्यूटर को भी भाई आपको हल्के में नहीं लेना कि भाई 10 नंबर का कंप्यूटर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे ये वो। भाई कंप्यूटर को आपको हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर में भी भाई जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर लेना, कंप्यूटर के जितने भी आपको दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आते हैं, और आपके मतलब दिल्ली पुलिस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो, कांस्टेबल हो, या एसएससी में सीजीएल के जो आते हैं, सीजीएल में जो कंप्यूटर आता है उसके, भाई सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन ले लेना, एक बुक ले लेना, उसकी जो प्रीवियस ईयर बुक आती है उनको ही रिवाइज करना आपको। उन्हीं से कंप्यूटर में उन्हीं से रिपीट होंगे, और कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जिससे नए क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो भाई उसी चीज से उसी जो चैप्टर आएंगे उन्हीं से आपके रिपीट होते रहेंगे। तो भाई ये आपको मैंने कंप्यूटर बता दिया है। यदि आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो भाई आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो कुछ भी पूछना हो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होंगी वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ठीक है भाई, जय हिंद।